प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए अंतिम वर्ष इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत भारत में देशी राज्यों के विलय एवं कश्मीर, जूनागढ़ एवं हैदराबाद की समस्या के संबंध में विचार करेंगे। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित कर दिया। इस अधिनियम की धारा 8 में प्रावधान किया गया था कि 15 अगस्त 1947 को देशी राज्यों पर से ब्रिटिश सरकार की पैरामाउंसी या सर्वप्रमुखता समाप्त हो जाएगी और यह पुनः देशी राज्यों को हस्तांतरित कर दी जाएगी। इस कारण देशी राज्य अपनी इच्छानुसार भारत अथवा पाकिस्तान में से किसी भी देश में सम्मिलित होने अथवा पृथक अस्तित्व बनाए रखने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। स्वतंत्रता के समय भारत में छोटी बड़ी 566 देशी रियासतें थीं। समस्त भारत का 40% क्षेत्रफल और 25% जनसंख्या इन राज्यों में निवास करती थी। पाकिस्तान की सीमा में पड़ने वाली 12 रियासतों पर मुस्लिम नवाबों और खानों का शासन था। वहाँ की बहुसंख्यक जनसंख्या भी मुसलमान थी, जबकि भारतीय क्षेत्र में रह जाने वाली 554 रियासतों में से हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल तथा टोंक आदि की कुछ रियासतों पर ही मुसलमान शासकों का शासन था। लेकिन वहाँ की बहुसंख्यक जनसंख्या हिंदू थी, किंतु जम्मू कश्मीर अकेली ऐसी रियासत थी जहाँ पर हिंदू शासक का शासन था और बहुसंख्यक जनसंख्या मुसलमान थी। देशी राज्य किसी भी कीमत पर भारत संघ अथवा अन्य किसी प्रकार के संघ में प्रवेश के इच्छुक नहीं थे। वे अपने स्वतंत्र राज्य उसी प्रकार बने रहने देना चाहते थे इस प्रकार ब्रिटिश छत्रछाया में जाने से पहले थे, ताकि उन्हें अपने रियासतों के राजस्व पर पूरा अधिकार हो। भारत विभाजन का निर्णय हिंदू मुस्लिम जनसंख्या की बहुलता के क्षेत्रों के आधार पर किया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में अधिकांश राज्य हिंदू राज्य थे। फिर भी मोहम्मद अली जिन्ना ने षड्यंत्र करते हुए प्रयत्न किया कि वह भारत के अधिकतर रियासतों को प्रस्तावित पाकिस्तान में मिलने के लिए सहमत करे, ताकि एक कटे फटे और छिद्रयुक्त कमजोर भारत का निर्माण हो। इस अंतर्गत भोपाल के नवाब और जूनागढ़ के नवाब भी षड्यंत्र करते हुए शामिल थे और हैदराबाद का निजाम तो आरंभ से ही स्वतंत्र रहना चाहता था। भोपाल के नवाब ने जिन्ना की सहमति से योजना बनाई कि बड़ौदा, इंदौर, भोपाल, उदयपुर, जोधपुर और जैसलमेर राज्य पाकिस्तान का अंग बन जाएं। इस योजना में उदयपुर, बड़ौदा की ओर से बाधा हो सकती थी, किंतु महाराजा जोधपुर ने उक्त रियासतों से सहमति प्राप्त करने हेतु विचार विमर्श करने की बात कही। इस प्रकार भारत के टुकड़े टुकड़े करने का मानचित्र तैयार हो गया। हमीदुल्ला खां, जो कि भोपाल का नवाब था, उसने धौलपुर के महाराज राणा उदय भान सिंह को भी इस योजना में सम्मिलित कर लिया। तब तत्कालीन रियासती मंत्रालय के सचिव A.S. पै ने रियासती विभाग के मंत्री सरदार पटेल को नोटशीट भिजवाई कि भोपाल नवाब जिन्ना के दलाल की तरह काम कर रहा है। जिन्ना के संकेत पर नवाब तथा महाराज राणा ने जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, जयपुर आदि रियासतों के राजाओं से बात की। उन्हें जिन्ना से मिलने हेतु आमंत्रित किया। नवाब का साथ देने वाले हिंदू राजाओं में अलवर महाराजा तेज सिंह भी थे। माउंटबेटन के राजनीतिक सलाहकार कोनार्ड कोरफील्ड ने ब्रिटिश एजेंटों और पॉलिटिकल एजेंटों के माध्यम से राजाओं को भारतीय संघ से पृथक रहने हेतु प्रेरित किया। वह चाहता था कि कम से कम 2-3 राज्य, इसमें हैदराबाद प्रमुख था, कांग्रेस के चंगुल से बच जाएं। 5 जुलाई 1947 को भारत की अंतरिम सरकार के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती विभाग की स्थापना की गई और उन्हें भारत की ओर से देशी नरेशों से वार्ता करने का दायित्व सौंपा गया। हमीदुल्ला खां, कोरफील्ड और तथा रामास्वामी अय्यर की योजना से निपटने तथा स्वतंत्र हुई रियासतों को भारतीय संघ में सम्मिलित करने के लिए पटेल अकेले ही भारी थे। वीपी मेनन को पटेल का सलाहकार में सर्वोच्च सचिव नियुक्त किया गया। वे एकमात्र ऐसे अधिकारी थे जो देशी राज्यों की जटिल समस्या को सुलझा सकते थे। पटेल का दृढ़ व्यक्तित्व और मेनन का लचीला दिमाग इस मौके पर और भी अधिक प्रभावकारी सिद्ध हुआ। नेपथ्य में मंजे हुए राजनीतिक जैसे सरदार के.एम. पणिक्कर, V.T. कृष्णमाचारी, C.S. वेंकटाचार, M.K. वेल्लोदी, V. शंकर, पंडित हरिराम शर्मा जैसे अनुभवी लोग कार्य कर रहे थे। पटेल को माउंटबेटन चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के नए चांसलर महाराजा पटियाला और बीकानेर नरेश शार्दुल सिंह से भी महत्वपूर्ण सहयोग मिला। 5 जुलाई 1947 को पटेल ने राजाओं से अपील की कि वे 15 अगस्त 1947 से पूर्व भारतीय संघ में सम्मिलित हो जाएं। उन्होंने 3 मुख्य विषयों प्रतिरक्षा, वैदेशिक संबंध और संचार व्यवस्था के संबंध में ही राज्यों को भारतीय संघ में सम्मिलित होने का आग्रह किया, जिसकी स्वीकृति उन्होंने पूर्व में कैबिनेट मिशन योजना के समय दे दी थी।
उन्होंने भारतीय नरेशों की देशभक्ति और लोक कल्याण की परंपरा को प्रशंसित करते हुए उनके राष्ट्रीय गौरव को जागृत करने हेतु उनसे अपील की। इस प्रकार पटेल व मेनन द्वारा देशी राजाओं को राष्ट्रवाद के मुद्दे पर घेरकर भारत संघ में विलय के लिए पहला पासा फेंका गया। बीकानेर नरेश ने, सादुल सिंह ने सरदार पटेल की घोषणा का तुरंत स्वागत किया। भारतीय संघ में विलय की प्रक्रिया को निर्धारित करने के लिए 2 प्रकार के प्रपत्र रियासती विभाग ने तैयार करवाए, प्रविष्ट संलेख यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन तथा यथास्थिति समझौता पत्र स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट। प्रविष्ट संलेख एक प्रकार का मिलाप पत्र यानी ज्वाइनिंग लेटर था, जिस पर हस्ताक्षर करके कोई भी राजा भारतीय संघ में प्रवेश कर सकता था। यह प्रविष्ट संलेख उन बड़ी रियासतों के लिए तैयार किया गया जिनके शासकों को पूर्ण अधिकार प्राप्त थे। इन रियासतों की संख्या 140 थी। इन रियासतों के अतिरिक्त गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में 300 रियासतें ऐसी थी जिन्हें जागीर, एस्टेट और तालुका कहा जाता था। इनमें से कुछ जागीरों और तालुकों को 1943 की संलग्नता योजना अटैचमेंट स्कीम के तहत निकटवर्ती बड़े राज्यों के साथ जोड़ दिया गया था, किंतु परमोच्चता की समाप्ति के साथ वह योजना भी समाप्त हो जानी थी। इन ठिकानों तालुकों के लिए अलग प्रविष्ट संलेख तैयार करवाया गया। स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट प्रशासनिक एवं आर्थिक संबंधों की यथास्थिति बनाए रखने के लिए सहमति पत्र था। भारत सरकार ने निर्णय किया कि वह उसी राज्य के साथ यथास्थिति समझौता करेगी जो राज्य प्रविष्ट संलेख पर हस्ताक्षर करेगा। इन दोनों प्रकार के पत्रों को वायसराय ने 25 जुलाई 1947 की बैठक में उन राज्यों के शासकों को दे दिया जो भारत की सीमा में पड़ने वाले थे। जिन्ना ने वायसराय से कह दिया था कि पाकिस्तान की सीमा में आने वाले राज्यों से वह स्वयं बात करेगा। राजाओं को महत्वपूर्ण सलाह देते हुए वायसराय ने दिल्ली में नरेंद्र मंडल का 25 जुलाई 1947 को ही पूर्ण अधिवेशन बुलाया। सम्मेलन में उपस्थित लगभग 75 बड़े राजाओं और उनके प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए माउंटबेटन ने कहा कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम ने 15 अगस्त 1947 से भारतीय राज्यों को ब्रिटिश ताज के प्रति उनके समस्त दायित्वों से मुक्त कर दिया है। राज्यों को तकनीकी और कानूनी रूप से पूर्ण स्वतंत्रता होगी। उपनिवेश सरकार से आप उसी प्रकार नाता नहीं तोड़ सकते जिस प्रकार के आप जनता से नाता नहीं तोड़ सकते। राज्य के 3 विषयों रक्षा, विदेशी मामले, संचार पर भारत या पाकिस्तान जो भी उनके लिए उपयुक्त हो के साथ अपना विनय कर लें। राज्यों पर कोई वित्तीय जवाबदारी नहीं डाली जाएगी। उन्होंने हिंदू बहुल क्षेत्रों के राजाओं को सलाह दी कि अपने राज्यों का विलय भारत में करें। इस प्रकार एकीकरण की पृष्ठभूमि तैयार की गई। वायसराय ने एक वार्ता समिति का गठन किया जिसमें 10 राज्यों के शासक और 12 राज्यों के दीवान सम्मिलित किए गए। अधिकांश राजाओं को डर था कि आज़ादी के बाद या तो जनता ही उनकी संपत्ति को लूट लेगी या कांग्रेस सरकार उसे जब्त कर देगी। ब्रिटिश सत्ता आज़ादी के बाद किसी प्रकार राजाओं की रक्षा नहीं कर सकती थी। अतः उन्हें समझ में आने लगा था या तो अत्यंत असम्मानजनक तरीके से हमेशा के लिए हट जाओ या फिर किसी सम्मानजनक तरीके से अपनी कुछ संपत्ति और अधिकारों को बचा लो। 31 जुलाई 1947 के बीकानेर सादुल सिंह ने रियासती मंत्रालय के सचिव को पत्र लिखकर राजाओं के लिए विशेष अधिकार की मांग की। बीकानेर महाराजा ने विशेष अधिकार की अनुमति वाले सचिव के पत्र की प्रतियां बहुत से राजाओं को भिजवाई। जोधपुर महाराजा इस पत्र से आश्वस्त नहीं हुए, किंतु उन्होंने केंद्र सरकार से किसी विशेष अधिकार की मांग नहीं की। शासकों द्वारा प्रविष्ट संलेख पर हस्ताक्षर होने के अंतर्गत नरेंद्र मंडल में दिए गए माउंटबेटन के उद्बोधन, सरदार पटेल की अपील, कोरफोल्ड की रवानगी, रियासतों में चल रहे जन आंदोलन और बीकानेर नरेश को रियासती मंत्रालय के पत्र आदि परिस्थितियों के वशीभूत होकर अधिकांश राजाओं ने भारत में विलय के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। बीकानेर नरेश सादुल सिंह हस्ताक्षर करने वाले प्रथम राजा थे। अधिकांश राज्यों, विशेषकर छोटे राज्यों जिन्हें अपनी सीमाओं का पता था तथा वे यह भी जानते थे कि रोटी के किस तरफ मक्खन लगा हुआ है, स्वेच्छा से भारतीय संघ के अंतर्गत आ गए। न तो वे आर्थिक रूप से सक्षम थे, न ही उनमें आंतरिक तथा बाह्य दबावों का विरोध करने की क्षमता थी। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। पाकिस्तानी क्षेत्र में स्थित 12 रियासतें पाकिस्तान में सम्मिलित हो गईं और शेष 554 रियासतें जो भारत में रह गईं, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर को छोड़कर शेष 551 रियासतों ने सरदार पटेल के प्रयत्नों से 15 अगस्त 1947 से पहले ही भारतीय संघ में मिलने पर सहमति दे दी।
प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में इतना ही। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।